हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10+2 अकाउंट्स का लेसन नंबर 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस चैप्टर कर रहे हैं और हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। वित्तीय विश्लेषण की सीमाओं का वर्णन करें। फर्स्ट, इफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, झूठे दिखावों से प्रभावित। देयर आर आल्सो सम फॉल्स अपीयरेंस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वित्तीय विवरण में कुछ गलत दिखावे होते हैं, झूठे दिखावे होते हैं, जैसे सच एज नॉन एंट्री ऑफ परचेज मेड एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के अंत में जो माल खरीदा है उसकी एंट्री ना करना। ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को ज़्यादा रेट पर दिखा देना इत्यादि। इन दिस केस द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम एनालिसिस विल आल्सो बी मिसलीड। इस तरह से जो हमें रिज़ल्ट प्राप्त होंगे वो हमें गुमराही करेंगे, सही रिज़ल्ट प्राप्त नहीं हो सकते। सेकंड, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, लेखांकन नीतियाँ अलग अलग होंगी। इफ़ टू फर्म अडॉप्ट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर दो फर्में अलग अलग पॉलिसी को अडॉप्ट करती हैं, अपनाती हैं, द कंपैरिजन बिटवीन द टू विल बी अनरिलेबल, तो इन दोनों का जो अंतर आएगा वो अविश्वसनीय होगा। थर्ड, डिफ़िकल्ट इन फोरकास्टिंग, पूर्वानुमान लगाने में भी कठिनाई, भावी अनुमान लगाने में, भविष्य का अनुमान लगाने में कठिनाई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ए रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट एंड हिस्टोरिकल फैक्ट्स। वित्तीय विवरण भूतकालीन घटनाओं एवं तथ्यों का ऐतिहासिक लेखा जोखा होता है। In the fast changing and developing modern business, the analysis of past information may not be so much used in future forecasting. आज वातावरण इतनी तेज़ी से बीत रहा है कि हम जो पास्ट इन्फॉर्मेशन, जो भूतकाल की इन्फॉर्मेशन है, उसके हिसाब से जो फ्यूचर का अनुमान लगाते हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं लग सकता। नेक्स्ट, लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव, गुणात्मक विश्लेषणों का अभाव। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड ओनली दोज इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी। वित्तीय विवरण में केवल वही आंकड़े या वही तथ्य रिकॉर्ड किए जा सकते हैं जिसको मनी के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, गुणात्मक पहलू ऑफ बिजनेस यूनिट्स आर ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स एट ऑल। व्यवसाय के जो गुणात्मक पहलू हैं उनको बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, एज दिस कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म, क्योंकि हम इसे मुद्रा के रूप में डिफाइन नहीं कर सकते। आई होप सभी को वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।